नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं बिहार के हर जिला की बड़ी खबरों पे सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मौसम विभाग ने गया जी, मुंगेर समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में गया जी और मुंगेर में होने वाले बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 पर उनका गया जी पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां से वे 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद बेगूसराय जाकर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम के दौरे पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। गया जी की जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। कहा, ये पार्टियां घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बिहार की जनता को सतर्क रहना होगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी। दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने वाले किसानों को एक साथ 18,000 रुपए तक मिल सकते हैं। गया के कमेहसी थाना क्षेत्र से पुलिस हिरासत में एक आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। वहीं सीवान में पंचायत चुनावी रंजिश और पैसों के लेन देन में मुखिया प्रत्याशी के देवर की हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री लालू यादव के बेटे की राजनीति का अंतिम संस्कार करने गया जी आए हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। पूर्णिया जिले के कस्बा इलाके में बड़ा हादसा। कोसी नदी में नहाने गए 5 लोग डूब गए। 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। पटना में ईओयू की छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा। इंजीनियर की पत्नी ने टीम को रोककर करीब 20 लाख रुपए के नोट जला दिए। इंजीनियर विनोद कुमार राय गिरफ्तार, पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी। सिमरिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिहार की कला, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पीएम ने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला। सिन्हवाड़ा के बीडीओ पर आवास सहायकों से पैसे लेने का आरोप सही पाया गया। डीडीसी को कार्रवाई का आदेश, बीडीओ की मुश्किलें बढ़ीं। शिक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा। एक अभ्यर्थी बिना स्टेट पास किए बीपीएससी शिक्षक बन गया। 2023 में सिर्फ 74 अंक मिले थे और नॉट क्वालिफाइड लिखा था, फिर भी नौकरी मिल गई। बोधगया में 570 करोड़ की लागत से बना कैंसर अस्पताल पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। अब एक ही छत के नीचे जांच और इलाज की सुविधा, मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गया जी की सभा में पीएम मोदी ने कहा, बिहार में शिक्षकों की बहाली पारदर्शिता से हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव के दावों पर सीधा हमला। उत्तर बिहार को मिली बड़ी सौगात। 570 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनकर तैयार। डॉक्टर रविकांत बोले, अब मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती लेकर आया है। 17 सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक और 35 सहायक निवेशक पदों पर आवेदन की तारीखें 27 अगस्त से 22 सितंबर तक। चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। गया से पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इधर राजद सुप्रीमो ने तंज कसा, जिससे बिहार की सियासत गर्म। साइबर अपराधियों ने रिटायर कर्मचारी और उनकी पत्नी के खाते से 8,77,000 रुपए उड़ाए। मोबाइल खोने के बाद पेंशन की रकम भी गई। मामला दर्ज। मौसम विभाग ने पटना समेत 18 जिलों में अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब ब्यूरो पहुंचेगा सीधे पीड़ितों के दरवाजे तक। जिलों और ग्रामीण इलाकों में होगी कार्रवाई। भागलपुर से खुलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में अब वंदे भारत की तर्ज पर डिजिटल अलार्म और स्टॉपेज जानकारी। रेलवे जल्द शुरू करेगा यह नई सुविधा। पटना में संदिग्ध हालात में मौत। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही होगा खुलासा।
पुलिस ने कहा। मृतक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच जारी। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। 52 लाख नकद और 26 लाख के जेवर बरामद। पत्नी ने नोट और दस्तावेज जलाने की कोशिश की। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर आवेदन शुरू। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 26 सितंबर तक। स्नातक अनिवार्य। उम्र सीमा 21 से 37 साल। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जदयू में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। कहा, सीमांचल में पार्टी को नई ताकत मिलेगी। फर्जी कागजात से जमीन कब्जाने वालों पर गहन जांच होगी। मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, अब अंचल स्तर पर हर शनिवार होगी बैठक। कहा, राजद और कांग्रेस में कोई बेल पर है तो कोई रेल के खेल में उलझा है। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले कानून का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट सुधार के लिए अब आधार कार्ड भी मान्य। इसे निवास प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। पीएम मोदी बोले, कर्मचारी जेल गए तो सस्पेंड, लेकिन मंत्री सीएम जेल जाकर भी सत्ता का सुख लें। ये कैसे? बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियार और कारतूस का थानावार सत्यापन अनिवार्य। समय पर सत्यापन न कराने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द होगा। परिवहन आयुक्त का आदेश, एनआईसी बनाएगा नया ऐप। शिकायत थी, गाड़ी घर पर, चालान दूसरे शहर में कट जाता है। बिहार में अब चल रही हैं 13 वंदे भारत, 8 अमृत भारत और एक नमो भारत ट्रेन। रेल मंत्री ने जल्द शुरू करने का ऐलान किया। 3 नई अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस। भागलपुर के अवर निबंधक विनय कुमार सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी। पटना, रोहतास और पूर्णिया में भी योयू की रेड जारी। अक्टूबर से भागलपुर में ड्राइविंग लाइसेंस पाना आसान नहीं। अब आवेदकों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक पर पास करना होगा टेस्ट। कैमरे और सेंसर रखेंगे पैनी नजर। फेल होने पर दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन फीस फिर से चुकानी होगी। डीटीओ बोले, इससे प्रक्रिया होगी पारदर्शी। बिहार बोर्ड की बड़ी लापरवाही। 60,729 छात्रों के डमी पंजीयन कार्ड अपलोड ही नहीं हुए। 3,690 स्कूलों ने अब तक घोषणा पत्र जमा नहीं किया। चेतावनी, 8 सितंबर 2025 तक अपलोड नहीं किया तो 2026 की मैट्रिक परीक्षा से बाहर होंगे छात्र। भागलपुर में जल्द ही बनेगी नई 4 लेन सड़क। कोतवाली अगरपुर भागलपुर से लेकर लोहिया पुल अलीगंज बाईपास तक। पथ निर्माण विभाग ने सुधार कर फिर भेजा डीपीआर। लागत बढ़ी, सड़क पर बनेगा डिवाइडर भी ताकि सफर हो और सुरक्षित। पटना से भागलपुर तक ताजा घटनाओं ने हिलाया बिहार। कहीं भ्रष्टाचार का काला खेल, कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही, तो कहीं सख्त नियमों की नई चुनौती। लोगों में नाराजगी, सरकार पर जवाबदेही का दबाव।